हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे या बोले तो सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो दर्पण सूत्र जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, उसको अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर से कैसे प्रूफ किया जाता है, वो कॉनकेव मिरर से उसको हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं, पिछले वीडियो में देखे थे। और आज के वीडियो में भी सेम फॉर्मूला तो वही निकलेगा, नहीं बोले तो मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र को ही हम लोग ड्राइव करेंगे। लेकिन आज हम लोग ड्राइव करने वाले हैं वो कॉन्वेक्स मिरर यानी बोले तो उत्तल दर्पण में आखिर ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया जाता है, इस बात को आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप एक देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक ऑलरेडी मैंने उत्तल दर्पण बनाया है, जिसका यहाँ पे एफ फोकस है और सी क्या है बोले तो वक्ता केंद्र है, और यहाँ पे दर्पण का ध्रुव हो जाता है, जिसको हम लोग मान लेते हैं पी। अब इसके सामने चूंकि हमको यहाँ पे मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना है, मिरर फॉर्मूला जानते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी दर्पण किसी गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी, इसी तीनों के बीच जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन बताने के लिए इक्वेशन होता है, उसी इक्वेशन को, उसी समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी का बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे कहीं वस्तु रख लेते हैं और उसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक वस्तु रखा जिसका नाम हम देते हैं ए और बी। अब इसका प्रतिबिंब बनाने का नियम हम लोग पहले से पढ़ चुके। एक समानांतर लाइन लाएंगे, इसको इस तरीक़ा से परावर्तित होगा कि पीछे आकर कहाँ मिलेगा, तो बोले तो फोकस पे आकर मिलेगा। ये हो गया आपतित किरण। दूसरा लाइन यहाँ से हम क्या करते हैं कि सीधा परपेंडिकुलर डालते हैं, लंबवत डालते हैं। ये जाएगा और अपने रास्ते पे रिटर्न हो जाएगा, पीछे जाके वक्रता केंद्र पे मिलता हुआ क्या होगा, हमको प्रतीत होगा, बोले तो मिलता हुआ दिखाई देगा। और जहाँ पे दोनों लाइन कटा वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बना लेते हैं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए या बोले तो सिंपल दो ही प्रकाश किरण की जरूरत पड़ती है। हालांकि अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने प्रकाश किरणों से बनता है, तो एक्चुअल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रकाश किरण, जैसे मेरा अगर कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, फोटो बन रहा है, तो मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रकाश किरण के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के द्वारा या परावर्तन या अपवर्तन के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रहा बात यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि फिगर हमारा साफ सुथरा बने, सिंपल बने, इसके लिए हम सिर्फ दो ही प्रकाश किरण का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि दो प्रकाश किरण का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारा यहाँ पे दर्पण सूत्र जो होगा प्रूफ करने में हमको कुछ दिक्कत आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक और प्रकाश किरण ले लेते हैं। सपोज करते हैं एक प्रकाश किरण यहाँ से निकला और दर्पण के ध्रुव पे गया। जैसा कि जानते हैं ध्रुव से जितना डिग्री कोण बना के आएगा आपतन कोण, उतना ही डिग्री कोण बना के परावर्तित हो जाएगा। और इस प्रकार इसको भी पीछे मिलाएंगे तो कहाँ जाकर मिलेगा, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था बी डैश के। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन प्रकाश किरण हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं या जो जिनका हम नाम जानते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, तो उनका नामाकरण कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ दर्पण के ध्रुव से वस्तु जहाँ तक रखा गया यानी पी ए को क्या कहेंगे, तो पी ए को हम लोग वस्तु दूरी कहेंगे, और ये हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और ऐसे भी हम देख पा रहे हो कि पी के लेफ्ट हैंड साइड में है और बाएं साइड में जो भी दूरी मापते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या लेते हैं, माइनस भी लेते हैं। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं पी से लेकर ए डैश जहाँ पे प्रतिबिंब बना है उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। और प्रतिबिंब यहाँ पे देख पा रहे होंगे दर्पण के ध्रुव के बोले तो दाएं साइड में चल गए, पी ए डैश इसको भी तो सूचित करेंगे ही, लेकिन इसका साइन प्लस होगा। प्लस साइन यहाँ पे दे या नहीं दे उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। इसी तरह यहाँ बात करें इस दर्पण में, तो फोकस भी है, देख रहे हैं ध्रुव के दाएं साइड में ही है, यानी पी एफ जो कि फोकस दूरी है वो भी प्लस में हो जाएगा। और पी से लेके वक्रता केंद्र सीता को हम लोग क्या कहेंगे, पीसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। और ये भी राइट साइड में है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये भी क्या होगा बोले तो प्लस होगा, यानी धनात्मक होगा। और आर इक्वल टू हम लोग ये भी जानते हैं कि 2f होता है। यानी इतनी बातें हम लोग जानते हैं। अब आइए हम लोग जैसे पिछले दिन पढ़े थे, इसमें दो त्रिभुज खोजना है, उसको समरूप करना है। समरूप का नियम आपको आता होगा, नहीं याद है, या अगर आपको नहीं आता है तो मेरा सजेशन रहेगा इससे पिछले वीडियो को आप देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगी। अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज खोजते हैं जिसको कि समरूप करके इस फॉर्मूला का ड्राइव किया जाए। तो ध्यान से देखेंगे तब क्या नजर आएगा, ए बी और सी क्या है, एक त्रिभुज ए बी और सी, ये क्या है, त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी सी एवं, अब एक और त्रिभुज क्या हम देखते हैं, एक तो हो गया ए बी सी और एक देखते ए डैश बी डैश सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, यानी एक ए बी सी ए जो त्रिभुज हो गया यहाँ से यहाँ तक,
और दूसरा ए डैश बी डैश, यानी ये जो छोटा वाला त्रिभुज होगा ये दोनों, इस दोनों में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री दिखाई देगा और यहाँ भी क्या दिखाई देगा 90 डिग्री, यानी एंगल इसका नाम देना है तो लिख सकते हैं बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा एंगल बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, और ये कितना डिग्री हो जाएगा तो बोले तो 90 डिग्री। दूसरा हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही त्रिभुज है, दोनों में ही ये कोण जो सी है क्या है कॉमन है, यानी एंगल जो हो जाएगा बी सी ए बराबर हो जाएगा एंगल बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश, और यहाँ चूंकि दोनों में कॉमन है इसलिए इसको क्या लिखेंगे कॉमन, हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में शामिल हो। अब जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होगा बराबर होगा, लेकिन उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और इस प्रकार कह सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे क्या होगा समरूप होगा। समरूप का साइन हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, इसलिए क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात एक्चुअल में यहाँ से शुरुआत होगा। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके भुजा का अनुपात भी क्या होगा बिल्कुल बराबर होगा। आइए हम लोग सी से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल में देखें तो सी के सामने सामने भुजा क्या हो जाएगा ए बी, तो मान लेते हैं यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई, छोटे वाले त्रिभुज में देखें तो सी के सामने सामने ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। अब जैसा कि देखें एक के यहाँ पे ए के सामने देखें तो बी सी हो जाएगा, ए डैश के सामने बी डैश सी, लेकिन इसकी हमको कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तीसरा बच क्या गया तो यहाँ पे एक कोण बच गया, जैसा कि आप देख पा रहे एंगल बी के सामने सामने देखेंगे तो इतना बड़ा लाइन दिखाई दे रहा है, यानी ए सी डिवाइडेड बाई, अब छोटे वाले बी डैश के सामने देखेंगे तो ए डैश सी, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम लोग देखते हैं, फिर से दो त्रिभुज खोजना है, फिर से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा ए बी पी एक त्रिभुज है और ए डैश बी डैश पी ये भी एक त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे भी 90 डिग्री, और यहाँ पे देखिए क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होगा, और एक प्रधान अक्ष है और दूसरा लाइन जो सीधा गया है ये दोनों समानांतर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आमने सामने का कोण भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी एक कोण इसके बराबर एक कोण इसके बराबर। फाइनली क्या कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, और यही तो है ए डैश बी डैश पी में त्रिभुज, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश पी है उसमें का कोण है, और एक कोण क्या है ए बी पी में का, एक तो पहले ही 90 डिग्री मालूम चल गया बराबर है, दूसरा भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होगा समरूप हो जाएगा। तो क्या करते हैं लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। अब इसमें भी भुजा का भी अनुपात क्या होगा बराबर, इसमें भी हम लोग यहाँ इसके सामने ले लेते हैं ए बी, इसलिए ए बी डिवाइडेड बाई इसमें जो लेंगे सी के सामने का भुजा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा। इसमें 90 के सामने का कोई काम नहीं, इसमें भी 90 के सामने का जरूरत नहीं है, तो बच गया इसमें बी के सामने लेंगे तो हो जाएगा ए पी डिवाइडेड बाई इसमें बात करें तो ए डैश पी, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब एक और दो को ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि दोनों का ही LHS क्या है बराबर है, LHS जब बराबर हो जाएगा तो RHS भी क्या होगा स्वाभाविक सी बात है बराबर होगा। क्या लिख लेंगे हम लोग इस समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर, तो RHS को क्या लिख लेंगे AC बाई ए डैश सी बराबर हो जाएगा EP बाई ए डैश पी। अब हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ से अब यहाँ पे आते हैं।
अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं AC का नाम क्या हमको मालूम है क्या? AC हमको कहीं भी यहाँ पे AC का नाम नहीं मालूम चला। अरे इस पूरे का नाम हमको मालूम नहीं, लेकिन इस पूरे को निकालने के लिए क्या हम PA प्लस PC दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा निकलेगा? आपका आंसर होगा बिल्कुल हाँ। यानी AC की जगह क्या लिख सकते हैं? PA प्लस PC, यानी इतना वाला हिस्सा प्लस A वाला हिस्सा, यानी AC की जगह लिख सकते हैं PA प्लस PC डिवाइडेड बाई, अब A डैश C खोजेंगे, A डैश C का भी नाम हमको नहीं मालूम है, तो फिर से इसमें A डैश C को खोजेंगे। हमको दिख पा रहा हो कि यहाँ पे A डैश C है, इसका नाम तो मालूम है नहीं, लेकिन PC का नाम हमको मालूम है और PA डैश का नाम मालूम है, यानी PC में से अगर हम PA डैश को घटा लेंगे तो A डैश C निकल जाएगा। यानी A डैश C के बदले क्या लिख सकते हैं? PC माइनस PA डैश बराबर, फिर से AP आ गया, AP मतलब AP बोले तो PA बोले चाहे AP बात एक ही हुआ। AP को हम चाहे तो लिख सकते हैं PA, यानी AP यही लंबाई लिखना है तो AP इधर से लिखे, इधर से लिखेंगे तो PA लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई A डैश P या बोले तो PA डैश, यानी इसका भी नाम हमको ऑलरेडी मालूम है, सॉरी यहाँ PA डैश हो जाएगा, भी है यानी कि प्रतिबिंब दूरी, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? PA डैश। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ से वैल्यू को उठाना है और यहाँ पे क्या करना है? पुट कर देना है। PA का वैल्यू देखिए क्या है, अब ये का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे U माइनस U प्लस PC का वैल्यू क्या रखेंगे? R या रख सकते हैं 2F डिवाइडेड बाई PC का वैल्यू 2F माइनस PA डैश का वैल्यू V इजकल टू PA का वैल्यू फिर से रखेंगे तो माइनस U और PA डैश का वैल्यू V। अब कुछ नहीं, बस इसको तिरछा गुना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कटाएंगे और फाइनली मेरा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको गुना करते हैं, U और V को मल्टीप्लाई करेंगे तो UV हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस था, यहाँ पर प्लस था तो साइन हो जाएगा माइनस। अब फिर इससे 2F में करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा 2VF बराबर। अब इसमें इससे करना है तो सबसे पहले हम लोग माइनस प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2UF, इसमें इससे करना है माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा UV। अब क्या करते हैं? सबको एक साइड में करते हैं, एक साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस UV प्लस 2VF, माइनस में था तो इधर आ जाएगा प्लस 2UF, ये हो जाएगा माइनस UV इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? बोले तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कोई एक जैसा कुछ दिख रहा है क्या, तो ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आ रहा होगा UV यहाँ पे भी UV, यानी UV और UV मिलके क्या हो जाएगा? बोले तो 2UV हो जाएगा, UV यानी माइनस 2UV प्लस 2VF प्लस 2UF इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर सभी में से हम क्या करें? 2 कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाल के इधर भेजेंगे तो 0 है, डिवाइड होगा 0 ही बचेगा, यानी क्या हो जाएगा? माइनस UV प्लस VF प्लस UF इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। अब चूंकि हमको मैथ एक चीज़ की आज़ादी देती है कि बराबर के किसी इक्वेशन में बराबर के दोनों साइड है किसी सेम नंबर से सेम क्वांटिटी से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो उस इक्वेशन पे कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसका मतलब हम लोग अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन के दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर देते हैं। पहले यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हम 2 क्या किए हैं? कॉमन लिए हैं, 2 को इधर हम भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में जाने में फाइनली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे इक्वेशन समीकरण के दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ UVF से भाग देने पर भाग दीजिए, माइनस UV डिवाइडेड बाई UVF प्लस VF डिवाइडेड बाई UVF प्लस UF डिवाइडेड बाई UVF बराबर 0 डिवाइडेड बाई UVF। अब जो जो कटने वाला है उसको कटा लेते हैं, UV से UV कट गया, VF से VF कटा, UF से U और F कट गया, 0 से तो कटेगा तो 0 ही आएगा। यहाँ क्या था? माइनस 1/F प्लस ऊपर 1 नीचे U प्लस 1/V इक्वल टू 0। अगर माइनस 1/F को हम बराबर को उधर भेजें तो माइनस में हो जाएगा क्या? प्लस में, यानी 1/V प्लस 1/U इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा? 1/F। और यही क्या करना था? हमको प्रूफ करना था।
अगर यहाँ से हम एफ इक्वल टू यहाँ पे देख रहे हैं आर इक्वल टू 2f है, यहाँ से देखें तो एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r/2 भी लिख सकते हैं। और यहीं पे अगर हम वैल्यू रखना चाहें 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f की जगह अगर r/2 करें तो 2 फाइनली ऊपर में चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। और इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा फाइनली उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र किस तरीक़ा से प्रूफ किया जाता है, या बोले तो डिराइव करके जो फॉर्मूला निकल के आता है कहाँ से निकल के आता है, हम लोग यहाँ फाइनली देख ली। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट के द्वारा आप जरूर से जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।